नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम पूरे नाउन को कवर करेंगे। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके पहले आर्टिकल का पूरा हम बना चुके हैं वीडियो, जाके देख सकते हैं चैनल में। और आज देखेंगे नाउन। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले नाउन है। तो आप एक साल से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। तो देखिए सबसे आ गए हैं यहाँ पे सेशन आपके सामने आ गया नाउन। तो देखिए नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर नाउन होता क्या है। तो देखिए ए नाउन इज यूज ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। मतलब जो नाउन होता है वो क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, ये किसी कोई वस्तु हो गया, कोई जगह हो गया, किसी का आइडिया हो गया, क्वालिटी हो गया किसी इंसान का, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स डेट यू यूज टू नेम ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, ए आइडिया। मतलब ऐसा शब्द जो हम किसी के नाम के लिए यूज करते हैं, किसी चीज़ का नाम रखने के लिए, उसे नाउन बोला जाता है। नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, जो अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे संज्ञा पढ़ने को मिला होगा। तो वही ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा बोलते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसमें बड़ा वो कोई घबराने वाला बात नहीं है कि नाउन आखिर क्या होता होगा या कुछ भी। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ आपके आसपास में दिख रहे हैं वो क्या है, नाउन है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार कितने हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ है। अगर आप बेसिक चीज़ नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बेसिक ही बताया जाएगा और फिर आगे चल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ही जो भी कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हुआ होगा आपका तो वो हम बताते चलेंगे। तो पहला टाइप है कॉमन नाउन। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब का बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और ए थिंग ऑफ सेम काइंड। मतलब एक ही प्रकार के जो भी चीज़ होता है, जो वस्तु होता है, जो लोग होते हैं, उनके नाम को कॉमन नाउन बोला जाता है। मान लीजिए कि आप आदमी बोल दिए तो आदमी में सब आदमी आ जाएगा, औरत में सारे औरत आ जाएंगे, टीचर में सारे टीचर आ जाएंगे, गर्ल्स बोल दिए तो पूरा लड़की आ जाएंगी, तो गाय बोल दिए तो पूरा गाय आ गया। ठीक है, तो यानी कि पूरे जाति का बोध कराए। ठीक है, जैसे जो ऐसा शब्द जो पूरे जाति का बोध कराए उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन का मीनिंग क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दीजिए। देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन मतलब बॉय हो गया। देखिए बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे राहुल हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया, सब के क्या है, बॉय हैं। तो यहाँ पे किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लिया जा रहा है, बस बॉय बोल दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में आए सर और बोल दिए कि सारे लड़के खड़े हो जाओ, लड़के खड़े हो जाओ, तो सारे लड़के उसमें खड़े हो जाएंगे। और किसी का नाम रखे तो तब ना वो कोई पार्टिकुलर नाम बता रहे हो, तो किसी का बिना नाम लिए बस लड़के बोल दिए तो क्या हो गया, पूरे जाति का बोध करा रहा है कि सारे लड़के को बोला जा रहा है। ठीक है, लड़कियां बोल दिया गया तो सारे लड़कियों को बोल दिया गया। मान लीजिए जो टीचर का मीटिंग हो रहा है तो टीचर में सारे टीचर रहेंगे, तो पूरे मतलब जो जाति का बोध कराए वैसे शब्द को कॉमन नाउन बोलते हैं। अब चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका देखिए डेफिनेशन होगा, इट इज़ ए नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। मतलब ऐसे ये किस चीज़ के नाम को दिया जाता है, तो किसी चीज़ के जो खास नाम है। ठीक है, किसी कोई चीज़ हो गया, कोई जगह हो गया, कोई इंसान हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राम हो गया, ठीक है, या फिर सीता हो गया, जो भी हो गया। आप मतलब अगर लड़का है तो राम मान लीजिए, लड़की है तो सीता मान लीजिए। तो क्या हो गया, एक आपका खास नाम हो गया। जैसे क्लास में आए, सर जी आए और बोले, सर क्या बोल दिए, अच्छा राहुल तुम खड़े हो जाओ, तो उसमें जो राहुल होगा वही खड़ा होगा ना। और ऐसे बोल दिया कि लड़के खड़े हो जाओ तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब नाम का बोध कराया जाए, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोलकाता, इंडिया, अर्थ, ये सब नाम बताया गया। जैसे बहुत सारे, अर्थ क्या होता है, प्लेनेट का नाम है, तो बहुत सारे प्लेनेट हैं। कितने प्लेनेट हैं, तो 8 है। तो इसमें अर्थ का नाम लिया गया, माने कि सिर्फ पृथ्वी का बात हो रहा है। कोलकाता तो बहुत सारे शहर हैं, तो शहर अगर बोल दीजिए तो बहुत सारे शहर मतलब क्या हो गया, कॉमन नाउन। और कोलकाता बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि इट इज ए नाउन ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज ए होल। मतलब जो पूरे लोगों को, मतलब समूह का इसमें बोध कराया जाता है, यानी कि ग्रुप का। ठीक है,
तो उसको क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जैसे कोई चीज़ जो समूह में रहता है, जैसे हम लोग क्लास में क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, सब कोई एक साथ बैठता है। तो अगर स्टूडेंट क्लासरूम बोल दिया जाए तो क्लासरूम में सब कोई आ जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट उसमें बैठा हुआ है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लासरूम में आ जाएंगे। जैसे आर्मी को देखते हैं तो आर्मी हमेशा क्या होता है, ग्रुप में होता है, ठीक है। या फिर भेड़िया वगैरह को देखते होंगे, वो हमेशा झुंड में रहता है। तो जो झुंड में रहे, ठीक है, एक साथ रहे, उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे ऑडियंस है, यानी ऑडियंस किसको बोलते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है आपके आसपास में, तो जो भी लोग देखने आते हैं उसको ऑडियंस बोला जाता है। तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स हो गए। तो ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कलेक्टिव नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि जैसे अंगूर है, तो अंगूर का क्या होता है, गुच्छा होता है। अंगूर उसमें बहुत सारे होते हैं, समूह में होते हैं। एक अंगूर कहीं नहीं देखे होंगे, जब भी देखे होंगे तो एक वो गुच्छा उसका देखे होंगे। नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, हिंदी मीनिंग। और इसका अगर डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्टर, स्टेट एक्सेट्रा। यानी कि किसी मतलब स्टेट, यानी कि जो मतलब आपके भाव का मन, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कोई अच्छा बात बता दिए तो आप अच्छा फील करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ मिल गया, जैसे आप आज आ रहे थे कोचिंग या फिर कहीं जा रहे थे और रास्ते में आपको 2,000 रुपये मिल गया, तो उस टाइम आप कैसा फील करेंगे, काफ़ी अच्छा फील करेंगे। या फिर अभी आप पढ़ के गए, जैसे ही आपका फ़ोन क्या हो गया, टूट गया, गिर गया, हाथ से फूट गया। तो ऐसा ना हो, मतलब हम ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो उस टाइम आप कैसा फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुखी फील करेंगे। तो जो आप फील कर रहे हैं, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, यानी कि भाव, जो आपका मतलब फील कर रहे हैं जो भी चीज़, उसको भाववाचक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्यूटी, कोई खूबसूरत है तो वो क्या है, मतलब वो भाववाचक हो गया। कोई मर गया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक भाववाचक हो गया। डेथ की बात करें तो आई होप भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप के है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। जो भी मतलब मटेरियल को जिससे कोई चीज़ बनता है उसको मटेरियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोना का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, गहने बनवाते हैं। चाय किस चीज़ से बनता है, तो दूध, शक्कर, ये सब मिला के, चाय पत्ती मिला के चाय बनता है। फिर वेट हो गया, वेट मतलब गेहूं से बहुत सारी चीज़ बनता है, आटा बनता है, बिस्किट्स वगैरह बनता है। तो मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, जिससे मतलब कोई ना कोई चीज़ निर्माण हो जाए उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक है। सीधा सा बात बोल सकते हैं कि जिसको नापा और तौला जाए उसको क्या बोलेंगे, पदार्थवाचक। जिसको नापे या फिर तौल सकते हैं तो वो पदार्थवाचक हो जाएगा। तौलने के लिए सोना हो गया, इसको तौलते हैं। और नापने के लिए क्या होगा, जो दूध वगैरह होता है वो नाप के लिए जाता है लीटर में, ठीक है। तो अब चलते हैं, एक और टाइप होता है मतलब नाउन का। ये तो फर्स्ट टाइप था। दूसरा टाइप में मतलब पूरे नाउन को मॉडिफाई किया गया, तो 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला काउंटेबल, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जितना भी चीज़ है उसको हम गिन सकते हैं। जैसे गिनने के लिए हम आपको बताया कि किसी शहर का नाम आप गिन सकते हैं, क्लास के बच्चों को गिन सकते हैं, अंगूर के गुच्छा में अंगूर को गिन सकते हैं। लेकिन कोई कितना दुख फील कर रहा है, कितना दुखी है इंसान, वो आप नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। तो वो किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप है, ये बहुत आसान है बस। मतलब फिर ये सारे पांचों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब नंबर ऑफ ए नाउन। मान लीजिए कि जो नाउन है तो संज्ञा का कुछ ना कुछ संख्या होगा ना, कि कितना संख्या में क्या क्या है, तो वो पढ़ लेंगे नंबर। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल वही है। इन मॉडर्न इंग्लिश, अब जो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें नाउन को क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हम बता दिए ऑलरेडी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, जनरली बिफोर काउंटेबल नाउन द आर्टिकल सच एज ए एन द कैन बी रिटेन, बट इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन द एबव आर्टिकल आर नॉट रिटेन। तो देखिए, नाउन को पहचानने के लिए अगर आर्टिकल हम कल बताए थे तो क्या बताए थे कि आर्टिकल कहाँ लगता है, नाउन के पहले लगता है। जैसे मान लीजिए कि राम इज ए बॉय, तो एक लग गया तो वो क्या हो गया, बॉय के आगे लग रहा है, तो राम एक लड़का है। और ये भी बताया था कि अगर उस सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, तो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे आर्टिकल। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। तो राम तो संज्ञा हो गया, ठीक है, इज ए गुड बॉय, तो ठीक है, ए यहाँ पे क्या आ गया, ए आर्टिकल हो गया, और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और फिर बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, और तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले ए एन द जनरली नहीं लगता है, ठीक है। ए और एन का मतलब होता है एक, कोई चीज़ एक हो, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। जो चीज़ एक होगा उसे तो गिन ही सकते हैं, क्योंकि हम गिन रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं कि वो एक ही है। तो उसके पहले ए और एन क्या करता है, एक का बोध कराता है। तो इसलिए आर्टिकल काउंटेबल नाउन के आगे लगेगा, न कि अनकाउंटेबल नाउन के लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिए गए
काउंटेबल नाउन ए ग्लास ऑफ वाटर, अनकाउंटेबल नाउन ए नीड सम राइस, आई नीड सम राइस। तो राइस हम मांगेंगे तो बोल इतना ये थोड़े बोले कि हमें 4 गो राइस दे दो, 5 गो राइस दे दो। हाँ, पैकेट ऑफ राइस बोल सकते हैं, ठीक है। पैकेट ऑफ राइस मतलब जो एक बोरा होता है कि 25 किलो 30 किलो का जो भी बोरा होता है, ऐसे बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सम राइस यानी कि कुछ चावल मुझे चाहिए, तो उसको नाप सकते हैं केजी में चाहिए, ठीक है। ऐसे आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अब देखिए दो चीज़ होता है, और भी एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर मतलब जो एक का बोध कराए उसे सिंगुलर बोलते हैं, और एक से अधिक का जो बोध कराए उसे प्लूरल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अकेले हैं तो आप सिंगुलर हो गए, और आपके फ्रेंड हो गए तो दोनों को क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। जैसे द काउंटेबल नाउन हैव 2 फॉर्म, जो भी काउंटेबल नाउन है उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक तो सिंगुलर यानी कि जो एक हो, और एक प्लूरल जो एक से अधिक हो। तो देखिए सिंगुलर के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बुक दे दिया गया, काऊ दे दिया गया, गर्ल दे दिया गया, डेस्क दे दिया गया, या फिर प्ले दे दिया गया। और इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस वगैरह जोड़ दिया गया है। तो इसके थोड़ा सा नियम है, वो अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उतना चीज़ इस सेशन में कवर नहीं करा सकता है। ये बस मतलब वन शॉट है रिवीजन के लिए। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं इससे, और आपका काम बन जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, तो वो हम वीडियो लेके आएंगे जब ये पूरा, जब इसका पूरा सिलेबस का जो भी मतलब टॉपिक है वो पहले कवर कर ले। तो आर्टिकल ख़त्म हो गया, आज नाउन ख़त्म कर लेंगे, फिर एक एक करके सब चीज़ ख़त्म करके तब प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी टाइम है तो घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं जेंडर ऑफ नाउन, यानी कि जो जेंडर, यानी कि जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग। आप पढ़े होंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो वही जेंडर का बात यहाँ पे हम करेंगे कि संज्ञा का जेंडर क्या क्या है। तो देखिए जेंडर ऑफ नाउन दिस आर 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, और लास्ट होता है कॉमन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर किसका बोध कराता है, ए नाउन दैट डिनोट ए मेल, यानी कि जो मेल को का बोध कराए, यानी कि जो पुरुष का बोध कराए उसे पुल्लिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन मतलब क्या होता है, पुल्लिंग, ठीक है। और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग, और कॉमन मतलब जो दोनों का बोध कराया जाए, ठीक है। इसमें दोनों का बोध कराया जाए उसको कॉमन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फादर हो गया, यहाँ पे पिताजी का बात हो रहा है, तो पिताजी क्या हो गया, मेल हो गया। और किंग मतलब क्या हो गया, राजा, तो राजा भी कौन होता है, तो मैन ही होता है, ठीक है, यानी कि आदमी होता है। अब देखते हैं फेमिनिन, तो फेमिनिन जेंडर औरत का बोध कराता है, ठीक है। ए नाउन दैट डिनोट ए फीमेल, यानी कि जो स्त्री का बोध कराए। जैसे कि सिस्टर हो गई, बहन जो होती है वो क्या होती है, स्त्री होती है। लेडी हो गई औरत, नन हो गया, हेन हो गया यानी कि मुर्गी हो गया। और मुर्गा का स्पेलिंग क्या होता है, तो कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, और हेन मतलब मुर्गी, तो मुर्गी यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। जैसे मैडम हो गई, सर जो होते हैं वो मैस्कुलिन में आएंगे, जबकि मैम जो होती हैं वो फेमिनिन में आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब ऐसा नाम जो दोनों के लिए यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए पुलिस बोल दिया जाए कि पुलिस आया था, तो उसमें किसका बोध कराया जाएगा, ना तो उसमें कोई लेडीज आएगी ना ही जेंट्स आएगा, यानी कि ना ही मेन का बोध हो रहा है ना ही वुमेन का बोध हो रहा है, सीधे पुलिस। तो पुलिस में दोनों आ सकते हैं। डॉक्टर बोलेंगे तो डॉक्टर में दोनों आ सकता है, कौन कौन, फीमेल डॉक्टर भी आ सकता है और मेल डॉक्टर भी आ सकता है। तो आई होप आपको कॉमन जेंडर का मतलब समझ में आ गया होगा। मान लीजिए टीचर बोल दिया जाए, तो टीचर कौन हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। स्टूडेंट बोल दिया जाए तो स्टूडेंट में कौन आ सकता है, लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तो कॉमन मतलब समझ में आ गया होगा, जो मतलब दोनों, ऐसा जो दोनों का बोध कराए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो खुद आपको बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और प्रैक्टिस का सेशन लाए या नहीं ये भी आपको बताना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।